प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है इस क्रिस्त जन्म के उत्सव को जब हम इन दिनों मना रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर अभिषेक के लिए पवित्र और शुद्ध बर्तनों को ढूंढता है। इसके विषय में हम पिछले दिनों सुन चुके हैं, हम सीख चुके हैं और कई ईमेल्स मुझे आए हैं, कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं। काफ़ी सारे नाम हैं मेरे पास और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बहुतायत से काम कर रहा है। ये बड़े आनंद की बात है। हालेलुया। प्रियो, केवल सुसमाचार ही है जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अभिषेक के विषय में आगे की बातों में जाने वाले हैं। कुछ बातों को हम प्रभु से सीखेंगे वचनों के द्वारा, लेकिन रोज़ के नहीं, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को प्राप्त करें, हम अपने आप को उसे पूर्ण रीति से समर्पित करें प्रियो, ताकि उसकी बातों को समझना हमारे लिए बड़ा सरल हो जाए। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन तू हमें भोजन के रूप में देने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर। राजा, हर भटकाने वाली आत्माओं को, बरगलाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, हम अपने चारों स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु के नाम से लगाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब तू वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे, हम तेरी वाणी को सुन सके, समझ सके और उसका आनंद उठा सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। जब तू अभिषेक के विषय में हमसे बातचीत करता है राजा, प्रभु ये अभिषेक हम में से हरेक के जीवन पर उंडेला जाए और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। राजा, तूने मेरी विनती को सुना है, उसे स्वीकार किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय, प्रभु भला है। आमीन। हमने कल कुछ बातों के विषय में सीखा था। मैंने आपको कल बताया था कि यीशु नासरी को पवित्र आत्मा के अभिषेक किया, उसके सामर्थ्य की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यीशु नासरी जैसे पूर्ण परमेश्वर था, उसी प्रकार से वो पूर्ण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था। हालेलुया। वो मेरे और आपके जैसा ही एक साधारण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जिया प्रियो। और क्योंकि वो मनुष्य रूप में आया था, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और सहायता की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो व्यवस्था को पवित्र आत्मा की सहायता या उसके अभिषेक या सामर्थ्य के द्वारा पूरी व्यवस्था को कलवरी पर जाने के द्वारा उस व्यवस्था को पूर्ण कर सके। हालेलुया। और इसीलिए हम यीशु नासरी को सिद्ध परमेश्वर कहते हैं। आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र जीवन का वो शास्त्र है, जीवन का हमारे वो भाग है कि अगर पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में नहीं तो अभिषेक भी हमारे जीवन में नहीं। हालेलुया। जो शास्त्र जानते हैं, जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, वो ही केवल अभिषेक के महत्व को या उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके साथ लगातार बनी रहती है। ये हम वचनों में कई सालों से सीखते आ रहे हैं और कई सालों से हमारे पासवान, हमारे लीडर्स हमें इन बातों के विषय में बताते आए हैं। आमीन। लेकिन इम्पोर्टेंट है प्रियो कि जो बातें हमें बताई गई है, क्या हम उस पर चल रहे हैं, क्या हम उस आज्ञाकारिता पर बढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु की आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, परमेश्वर का अभिषेक वैसे वैसे मेरे और आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। कल मैंने आपसे कहा था कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो हमारे जीवन में बदलते रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आप एक छोटी सी कटोरी में तेल को रख लीजिए, किसी भी प्रकार का तेल आप रखिए और आप उसे माप लीजिए कि आपने कितना तेल उस कटोरी में या बर्तन या पात्र में रखा हुआ है। उसे 15 से 20 दिन तक आप वैसे ही उस तेल को रहने दीजिए, उसको छूइए मत, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जब आप 15 से 20 दिन के बाद उस तेल को देखेंगे प्रियो, तो वो तेल का जो माप आपने लिया था, जो आपने उसको मेजरमेंट के साथ डाला था, ml, 50 ml, 100 ml, आप खातरी से उस तेल को कम पाएंगे। आमीन। ना तो आपने उसे छुआ है, ना तो आपने उसका इस्तेमाल किया है, आपने उसको बस वैसे ही पात्र में रखा हुआ है। कुछ समय के बाद उस तेल के मेजरमेंट को आप कम पाएंगे। अगर आपने 100 ml रखा है तो 70-80 ml हो जाएगा। और उसके बाद और कुछ समय तक उस तेल को वैसे उस कटोरी में रखिए तो आप देखेंगे कि वो तेल पूरी तरह से सूख चुका है। हालेलुया।
या सड़ चुका है। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो वो सूख जाएगा। हालेलुया। आज जो भी अभिषेक या परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखी है, ज़रूरी है कि हम उस पात्र में रखे हुए उस तेल का इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्योंकि जितना इस्तेमाल होता चला जाएगा, उतना अभिषेक आपके जीवन में गाढ़ा होता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। जिस प्रकार से ये तेल इस पात्र में सूख जाता है, उसी प्रकार से अभिषेक मेरे और आपके जीवन में भी कार्य करता है। इस बात को आप कभी ना भूलें। अगर आप प्रभु के द्वारा प्राप्त किए गए अभिषेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रियो, तो वो कटोरा सूख जाएगा, अर्थात वो तेल सूख जाएगा, अर्थात आपके और मेरा जीवन में सूखापन आ जाएगा। हालेलुया। वो चिकनाहट, वो गीलापन जो अभिषेक के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन पर उंडेला था, अगर आप उस तेल का इस्तेमाल या उस अभिषेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जीवन में सूखापन आ जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक आपके जीवन में ठहरा रहने के लिए एक चीज़ मुझे और आपको करना बहुत ज़रूरी है। हमको परमेश्वर को अपने जीवन में रोक कर रखना है, उसको थाम कर रखना ज़रूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत के समय में इस अध्ययन के बताया था कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ परमेश्वर का अभिषेक होता है। हालेलुया। अगर आप अभिषेक में लगातार बने रहना चाहते हैं, तो अर्थात इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाते हैं तो अपने आप अभिषेक रहित हो जाते हैं। आमीन। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते तो आप अभिषेक में बने रहते हैं। आमीन। प्रियो, एक और महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभिषेक में बने रहने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। अभिषेक में बने रहने के लिए आपको अभिषिक्त लोगों के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बाइबल में हमने कई उदाहरण हैं। मैं आपको सिर्फ ये अगर एग्जाम्पल्स में शास्त्र से आपको देने लगूँ तो और हमको कम से कम 8 से 10 दिन में आपको इन बातों को बता सकता हूँ। इतने सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिए हुए हैं कि अगर आपको अभिषेक में बने रहना है, अभिषेक में बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए लोगों की संगति में बने रहना ज़रूरी होता है। हालेलुया। प्रियो, कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जब आप परमेश्वर के लोगों के संगति में बने हुए रहते हैं तो क्या होता है, वे आपको प्रभावित करते हैं, है ना। आप उनसे इम्प्रेस्ड हो जाते हो। जब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जब मैंने पास्टर बेनिहिन को 2004 में पहली बार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बॉम्बे में मैंने उनकी मीटिंग को देखा, तो उस व्यक्ति के ऊपर मैंने इतना अभिषेक देखा कि मैं उससे प्रभावित होने लगा। और उस ग्राउंड में, उस मैदान में मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं चिन्ह और चमत्कारों को देख रहा था, प्रभु की महिमा को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो कर रहा है प्रभु, ये अभिषेक मुझ पर तो उंडेल। हालेलुया। क्योंकि मैं उनसे प्रभावित हो रहा था। उनकी प्रार्थना में, उनकी आराधना में जो सामर्थ को मैंने देखा तो मैं उनसे प्रभावित हो रहा था। आमीन। अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो अभिषेक से भरे हुए लोगों की संगति में बने रहिए। उससे दो चीज़ें होगी, एक तो आप उससे प्रभावित होगे, और जब आप प्रभावित होकर उस अभिषेक को अपने ऊपर पाएंगे या परमेश्वर की उपस्थिति को अपने ऊपर पाएंगे, तो आप आपके जीवन में आश्चर्यकारक परिणामों को देखेंगे। हालेलुया। जो आपके विनती और विचारों से ऊपर है, ऐसे महान कार्यों को आप परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे। आमीन। उदाहरण के तौर पे पवित्र शास्त्र में मुझे विश्वास है कि आप लोग उन 400 लोगों के बारे में जानते थे जिसकी गवाही दाऊद ने अपने अध्याय में दी है। हम वचन देखेंगे, पहला शमूएल उसका 22 अध्याय उसका दूसरा वचन। पहला शमूएल उसका 22 अध्याय और उसका दूसरा वचन। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 22 एंड वर्स 2। हम सब लोग पवित्र शास्त्र खोलेंगे और मैं हिंदी में आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हालेलुया। प्रियो, जब अभिषेक आपके ऊपर होता है ना, लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है।
विश्वास है मेरा कि आपके जीवन में भी अनुभव रहा होगा। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक जब आता है ना, तो आप स्पेशल हो जाते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, चाहे आपकी सेवकाई कोई भी हो, चाहे आपका टैलेंट कोई भी हो। लेकिन जब प्रभु की महिमा, उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक आपके जीवन पर उंडेला जाता है, तो लोग क्या होते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित होने लगते हैं। वही 1 शमूएल 22:2 में लिखा है कि उस समय में जितने संकट में पड़े थे, जो कर्जे में पड़े हुए थे, जो उदास थे, वे सब के सब किसके पास, दाऊद के पास इकट्ठे हुए। और वचन बताता है कि वे लगभग 400 लोगों के करीब थे। हालेलुया। और प्रियो, वचन बताता है कि दाऊद के अभिषेक के कारण और 400 पुरुष जो उसके साथ थे, उन पर वो सामर्थ्य अभिषेक उतरा। और वचन बताता है कि वे भी दाऊद की तरह पराक्रमी और सामर्थी बन गए। हालेलुया। प्रियो, जब आपके ऊपर अभिषेक होता है, तो अभिषेक एक गुड़ की नाई होता है ना, जहाँ पर मक्खियाँ भिन भिनाती है। अगर आपके ऊपर अभिषेक रहेगा ना, अपने आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जैसे दाऊद के साथ हुआ, जो हमने 1 शमूएल चैप्टर 22:2 में पढ़ा, कि वो सब जो दुखी थे, उदास थे, ऋणी थे, कर्जे में डूबे हुए थे, है ना, वो सब के सब 400 लोग क्या हो गए, दाऊद की तरफ आकर्षित हुए। और जो अभिषेक दाऊद पर था, वो उनके ऊपर जब इम्पार्ट हुआ, तो वचन कहता है वे दाऊद के नाई सामर्थी और दाऊद के नाई पराक्रमी बने, और उन्होंने कई लड़ाइयों को अपने राजा के लिए जीता। ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार से हम एलिया और एलिशा के बारे में भी जानते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये दो नाम पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं भूलता है। हालेलुया। एलिया और एलिशा के बारे में हम सब लोग जानते हैं। एलिशा दिल से चाहता था कि वह एलिया के अभिषेक का 2 गुना भाग प्राप्त कर सके। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं, हमने सबने वचन पढ़ा है, वचन का अध्ययन किया है। एलिशा जो था, वो थोड़े में आनंदित होने वाला नहीं था। वो चाहता था, उसके हृदय की ये इच्छा थी, उसके मन की ये इच्छा थी कि वो अपने स्वामी से 2 गुना अभिषेक अधिक प्राप्त करें। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा सोचते हैं, या क्या जैसी चाहत है कि हे प्रभु, तू मुझे 2 गुना अभिषेक दे, अद्भुत अभिषेक दे, जो दूसरों के पास नहीं है, वैसा सामर्थ्य तू मेरे ऊपर उंडेल। क्या आज आपकी ये चाह है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी प्रार्थना प्रभु से करेंगे और प्रभु की आज्ञाकारिता पर चलेंगे, तो खातरी से परमेश्वर आपको 2 गुना से भी अधिक अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। और इतिहास बताता है कि एलीशा की जो इच्छा थी कि वो एलिया से 2 गुना अभिषेक प्राप्त करे, उस इच्छा को यीशु नासरी ने या यहोवा परमेश्वर ने पूर्ण किया। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि एलिया से दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर आ ठहरा था। हालेलुया। अगर आज आप भी चाहेंगे, तो एलिया और एलीशा का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर ही आपको स्मरण रखना होगा। हालेलुया। नहीं ब्रदर, नहीं पास्टर, उन दिनों में ऐसा होता था, अभी नहीं होता। तो ऐसी अगर आपकी सोच है, तो आपको आपकी सोच को सकारात्मक करना होगा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसका वचन कहता है yesterday, today and forever he सेम गॉड। आमीन। कल, आज और युगानुयुग वो एक सा परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर एक सा है, तो अभिषेक भी एक सा ही होगा। हालेलुया। आई प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको 2 गुने अभिषेक से भरे। आपकी सेवकाई कोई भी हो, आपका टैलेंट कोई भी हो, लेकिन मैं आज यीशु नासरी के नाम से, हे स्वर्गीय पिता, तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लोगों को 2 गुने अभिषेक से भर दे। यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगता हूँ। आमीन। आमीन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। प्रियो, हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 16, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला राजा 19 अध्याय 16 वचन, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो कहता है, आप इस वचन को अंडरलाइन कर सकते हैं। और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात का पुत्र
एलिशा का अभिषेक करना। आमीन। ऐसे यहोवा की वाणी किसके पास आई थी? एलिया के पास आई थी कि तू अपने स्थान पर अर्थात एलिया के स्थान पर नबी होने के लिए अर्थात भविष्यवक्ता होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। हालेलुया। और वचन बताता है कि एलिया ने परमेश्वर की वाणी को सुना और उसके अनुसार किया। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक एक ही ऐसी चीज इस संसार में है जो दिखती नहीं है, परंतु जब आप उसे दूसरों को देते चले जाते हैं तो आप में बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। आप दूसरों को देते जाइए, आते जाएगा, दूसरों को देते जाइए। नया अभिषेक, ताज़ा अभिषेक, रोज का अभिषेक और रोज प्रभु आपके जीवन पर उंडेलता है। प्रियो, आमीन। ये वो बात है, जितनी बांटी जाएगी उतनी बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, अगर आप इसके बाद के वचनों को अगर पढ़ेंगे ना, आई थिंक पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 18 से 21 वचन, शायद 19 से 21 या 18 से 21 वचन। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ ही लेते हैं, हम लोग निकालेंगे। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 18 से 21 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 18 से 21 वचन हम सब लोग निकालेंगे। पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपको निकालना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स रीड फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्सेस 18 to 21। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 18 से 21 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु महान है, उसका वचन सदा काल के लिए अटल है। हालेलुया। वचन यहाँ पर बताता है प्रियो, जब आप ये 19 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शापात का पुत्र एलिशा एलिया को मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। आमीन। जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो मुझे स्मरण आया कि 12 जोड़ी बैल जिसके पास उस समय हुआ करते थे, वो संपन्न व्यक्ति नहीं होता था, उसे धनाढ्य व्यक्ति कहा जाता था ना, बहुत ही धनी व्यक्ति कहा जाता था। इसका अर्थ है कि एलिशा जो था वो कोई साधारण परिवार का नहीं था, वो कोई मछुआरा नहीं था, वो पतरस के जैसा मच्छी नहीं पकड़ता था, लेकिन वो एक बहुत ही धन संपन्न परिवार से बिलोंग करता था। क्योंकि उस समय जो धनी लोग हुआ करते थे, पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है कि उस समय के धनी लोगों के पास 3 जोड़ी या 4 जोड़ी बैल हुआ करते थे, अर्थात 6 या 8 बैल अगर आपके पास उन समयों में है तो आपको धनी कहा जाता था। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि 12 जोड़ी बैल इसके पास थे जिनको वो जोत रहा था। आमीन। 12 जोड़ी बैल यानी 24 बैल उसके पास थे। ये इस बात को प्रमाणित करता है प्रियो कि एलिशा एक साधारण परिवार से नहीं परंतु बहुत ही धनी परिवार को बिलोंग करता था, बहुत ही धनी परिवार से आता था। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ बताता है कि वो क्या कर रहा था, 12 जोड़ी बैलों को लेकर हल जोत रहा था, ऐसा वचन बताता है। मैं इसका अर्थ है, जब एलिशा के ऊपर उसने अपनी चद्दर डाली, ऐसा आगे लिखा हुआ है, जब एलिशा के पास आया होगा और जो बैल जोत रहा होता है वो उसके बॉडी से अच्छी स्मेल नहीं आती है ना, क्योंकि पसीने से लथपथ होगा, उसके कपड़े शायद गर्मी से पूरे चिपचिपाए हुए होंगे। जब एलिया उसके पास आया तो बड़ा बॉडी भी स्टिंक हुआ होगा, परंतु उसके बावजूद वचन कहता है एलिया ने अपने वायदे को, परमेश्वर की वाणी को उसके जीवन पर उंडेल दिया था। हालेलुया। क्योंकि उससे कहा गया था कि तू शापात के पुत्र के पास जाएगा और तू उसका अभिषेक करेगा अपने स्थान पर। ये गया, इसने अपनी चद्दर को उसके ऊपर डाला। प्रियो,
चादर को दूसरे के ऊपर डालना उस समय इस बात को प्रमाणित करता है, या उस समय इस बात को की प्रतीति करता था कि मैंने अभी अपनी जिम्मेदारी को तुझे सौंप दिया है। हालेलुया। प्रियो, कभी मौका आया तो हम एलीशा और एलिया का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अद्भुत अध्ययन है, और परमेश्वर प्रार्थना करें आप परमेश्वर से कि परमेश्वर इन वचनों को समझने और सीखने के लिए हमें आगे अद्भुत मन्ना प्रदान करे स्वर्ग से, ताकि हम इस स्टडी को बहुत ही गहराई में जाकर कर सके। आमीन। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर उसने एलिया ने एलीशा पर चद्दर डाल दी, अर्थात एलिया ने एलीशा को अपना होने वाला वारिस घोषित कर दिया। हालेलुया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर धर्म की चादर को ओढ़ दिया है। हालेलुया। उसने मेरे और आपके ऊपर यश के ओढ़ने को ओढ़ दिया है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसका संगी वारिस ठहराया है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहती है। प्रियो, आमीन। जैसे यहाँ पर एलिया का एलीशा पर चादर को डालना उसके वारिस होने को की घोषणा करता है, या ये मेरा उत्तराधिकारी है इस बात की घोषणा करता है, वैसे ही परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर धार्मिकता की चादर को ओढ़ कर रखा हुआ है। हालेलुया। इस मायने से मैं और आप स्वर्ग के वारिस है। हालेलुया। स्वर्ग हमारा है प्रियो, इस बात को कभी नहीं भूलना है। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ बताता है उसने क्या किया, जब उसके ऊपर चादर डाली गई तो उसने जाकर उससे विनती की, मैं अपने माता पिता को चूम कर आता हूँ, ये करता हूँ। उसने बोला बाबा तू जा, तेरे को क्या करना है तू तेरा देख। वचन बताता है, मैं फिर एक बार इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 21 वचन, अंतिम वचन हम पढ़ेंगे। 21 वचन कहता है, तब वह उसके पीछे से लौट गया, अर्थात एलीशा एलिया के पीछे से लौट गया, और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है उसने मांस पकाया। किससे पकाया? वचन यहाँ कहता है बैलों का सामान जलाकर। तो बैलों का सामान अर्थात जो हल वो जोत रहा था, जो लकड़ी उसमें लगी रहती है, जो वुड लगा रहता है, उसको उसने तोड़ा, सब उसको जोड़ा होगा, उसको उसके ऊपर अंगार लगाई होगी, और फिर उसने मांस पकाया, अपने लोगों को खिलाया। उससे पहले वचन कहता है कि उसने कहा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। हालेलुया। ये जो दो बातें हैं, माता पिता को चूमना और अपने लोगों को मांस खिलाना, प्रियो ये दो अलग अलग बातों को दर्शाती है। माता पिता को चूमना, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, बड़ों के प्रति आदर को दर्शाता है। हालेलुया। उसने पहले अपने बड़ों के प्रति आदर दिखाया, दूसरा उसने अपने लोगों को क्या किया? खाना खिलाया, अर्थात लोगों के प्रति वो प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। हम जब किसी को खाने पर इनवाइट करते हैं, या हम किसी को किसी फंक्शन में हम लोग इनवाइट करते हैं कई लोगों को, इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो एलीशा जो था वो एक तो बहुत ही धन संपन्न परिवार से था, दूसरा वो अपने माता पिता का आदर करना भी जानता था, तीसरा वो लोगों से प्रेम भी करता था। हालेलुया। प्रियो, जब अभिषेक आना आरंभ होता है तो ये सारी बातें अपने आप शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि अभिषेक से भरे हुए लोगों के साथ रहने से अभिषेक इम्पार्टेशन होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कभी भी याद रखिए, अभिषेक से भरे हुए लोगों को खोजिए और उनके साथ अपने समय को बिताइए। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी होगी जो इसने किया। एक, अपने बड़ों का आदर करना होगा, दूसरा अपना पुराना मनुष्यत्व त्यागना होगा। हालेलुया। इसने इतना धन संपन्न व्यक्ति था, किसी चीज़ की कमी घटी घर में नहीं थी, बड़े रईस परिवार से था, इसके बावजूद उसने अपना पुराना मनुष्यत्व पीछे छोड़कर उसने, वचन आखिरी में कहता है कि वो एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको आपका पुराना मनुष्यत्व त्यागना होगा। हालेलुया। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जब आप उसे पीछे रख देते हो तब आप आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। प्रियो, जब तक आप अपने पुराने बोझ को लेकर चलते रहेंगे तब तक पवित्र आत्मा आपके और मेरे द्वारा कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया।
हमको अपने बोझ को पीछे छोड़ना होगा और आगे की ओर देखना होगा। और इसीलिए फिलिप्पियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन हम निकालेंगे और उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन कहता है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। पौलुस बता रहा है कि जो बातें पीछे रह गई है मैं उनको भूल जाता हूँ और आगे की ओर दौड़ता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब आप पीछे की बातों को छोड़ देंगे और भूल भी जाएंगे तब ही संभव है कि आप आगे की ओर बढ़ सके। हालेलुया। वरना शैतान आपको पीछे खींचता हुआ लेकर चला जाएगा। जिनके कान हो वो सुन ले। अभिषेक प्राप्त करने के लिए पुरानी बातों को भूलना और उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। प्रिय, वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक के लिए वाचा बांधी तब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। उसने हाँ कुछ भी बोलता ऐसा नहीं किया। आमीन। वचन कहता है अब्राहम ने जब अब्राहम से जब पुत्र प्राप्ति के लिए प्रभु ने एक वाचा बांधी तो अब्राहम ने क्या किया, उस बात पर विश्वास किया। उसने खुद के बल पर, खुद के सामर्थ पर विश्वास नहीं किया कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं अभी भी बच्चे पैदा कर सकता हूँ। उसने ये नहीं कहा। उसने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया। और वचन कहता है जो प्रभु के वाणी पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। उसे खुद पर भरोसा रखने से प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र नहीं मिला। हालेलुया। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरा अपने आप पर पूरा भरोसा है। परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने से उसने परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूर्ण होते देखा। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर पर अर्थात उसके वचन पर विश्वास रखेंगे, मेरी बात को लिख लीजिए, पवित्र शास्त्र की हर एक आशीष को आप अपने जीवन में पूर्ण होता देखने पाएंगे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है विश्वास के द्वारा उसने इसहाक को प्राप्त किया, क्योंकि उसने प्रभु के वाणी पर विश्वास किया। परमेश्वर का अभिषेक उंडे लगाया और उस अभिषेक और सामर्थ के द्वारा इसहाक प्राप्त हुआ। हालेलुया। एक और उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं बर्तमाई का। बर्तमाई उन दिनों इब्रानी समाज में क्या होता था कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग वस्त्र दिया जाता था। वस्त्रों से उनकी पहचान होती थी इब्रानी समाज में। और बर्तमाई को भी एक वस्त्र दिया गया था जो इस बात को दर्शाता था कि ये अंधा है तो इसको रोज़मर्रा के जीवन में खाने की, सोने की, इसे संभालने की ज़रूरत है। एक वस्त्र दिया जाता था। कोढ़ी का वस्त्र अलग होता था, है ना, वेश्याओं का वस्त्र अलग होता था, अंधों का अलग होता था, गूंगों का अलग होता था। सबको अलग अलग वस्त्र दिए जाते थे। लेकिन आपको स्मरण होगा जब यीशु मसीह ने कहा कि जब उसने कहा हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, जब परमेश्वर ने उसको पुकारा, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन पवित्र शास्त्र जब आप उस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही परमेश्वर ने बर्तिमाई को आवाज़ दी, यीशु ने जैसे ही उसको पुकारा, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया, ऐसा बाइबल बताता है। हालेलुया। इसका अर्थ है उसने ये विश्वास कर लिया कि यस, मेरे परमेश्वर ने मुझे पुकारा है तो मैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर अब मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया। और प्रियो, जब मैं अध्ययन कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया जैसे ही उसने अपना पुराना मनुष्यत्व उखाड़ कर फेंका, उसने अपना वस्त्र पुराना शरीर पर का वस्त्र फेंका, उसी समय उसके जीवन पर अभिषेक या परमेश्वर की सामर्थ उंडेली गई। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि बर्तिमाई देखने लगा और प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। प्रियो, अगर आप अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करते और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको अपना पुराना मनुष्यत्व पीछे रखना पड़ेगा। हालेलुया। अर्थात नई बातों को प्राप्त करने के लिए आपको पुरानी बातों को छोड़ना होगा। आमीन। प्रियो, हम उन दिनों में जी रहे हैं जहां पाप बहुत अधिक बढ़ चुका है, परंतु आप चिंता न करें क्योंकि पाप से अधिक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। हमारा आज ये टॉपिक हम यहाँ समाप्त करेंगे। हम कल से एक नए टॉपिक की ओर जाएंगे। अद्भुत वचनों को लेकर परमेश्वर हमारे बीच में आने वाला है। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन अभिषेक के विषय में सीखने के लिए आपकी मेरी सहायता और मदद की, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने हमको बीते दिनों में सिखाया है
कल से हम एक नए अध्ययन की ओर जाएंगे। लेकिन मेरी बात को स्मरण रखिए, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, पश्चाताप करें, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर और अभिषेक में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के कलीसिया के लोगों के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपने पासबान और उनके परिवारों को ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम एक नए वर्ष की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस साल में हमें संभाल कर रखा, इसलिए उठते बैठते सोते जागते परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।